Welcome back to your channel Brilliant Minds by Neeru. So students, this video is meant for class 12th IP students. In this I have given you a practice paper. एक practice paper दिया है for your term 2. It is completely based on CBSE sample paper. So let's students start with it. सबसे पहले आपको मैं इंस्ट्रक्शंस दिखाना चाहूंगी. आपका जो पेपर होगा दैट विल बी फॉर 2 hours. इसका टाइमिंग 2 hours का होगा एंड मार्क्स विल बी 35. There are 16 questions in the question paper. Each question is compulsory. The question paper is divided into 4 sections, A, B, C, D. A section contains 5 questions, each of 1 mark. Section B contains 5 questions, each of 2 mark. Section C contains 4 marks questions and each of 3 marks. 4 questions of 3 marks, and section D contains 2 questions, each of 4 marks. तो आपके सामने स्टार्ट हो रहा है सेक्शन ABCD से, जिसमें 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क रिस्पेक्टिवली सारों सेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस हैं. इन टोटल 16 क्वेश्चंस आर देयर. सबसे पहले मैं A सेक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ. 1 मार्क क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन? ट्रिम, ट्रंकेट, लेफ्ट और मिड. करेक्ट आंसर इज ट्रंकेट. आपको मालूम है ट्रिम, आर ट्रिम, एल ट्रिम, लेफ्ट, मिड, ये सब क्या है? टेक्स्ट फंक्शन है. और ट्रंकेट कब करते हैं हम? जब न्यूमेरिक इंटीजर है या डेसिमल, उसमें डेसिमल के बाद जो आपके पॉइंट्स होते हैं, आपके जो नंबर्स हैं, उनको डिलीट करने के लिए ट्रंकेट फंक्शन यूज होता है. तो दैट इज अ मैथ फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम्स विल ऑफर द हाईएस्ट बैंडविड्थ? ऑप्टिकल फाइबर, शील्डेड ट्विस्टर पेयर जिसको शॉर्ट में STP बोलते हैं, UTP अनशील्डेड ट्विस्टर पेयर, या कोक्सियल केबल. सो द करेक्ट आंसर जो आपका है कि हाईएस्ट बैंडविड्थ कौन सी ऑफर करती है कम्युनिकेशन मीडियम, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर, द A पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3, write the output of the following command. Select round to 23.789 -2. आपको -2 करना है डेसिमल के बाद का. तो आपके सामने जो करेक्ट आंसर आएगा इसके अंदर, जब माइनस में होता है तो हम उल्टा चलते हैं और ये आपका ये वाला चलता है आपका डेसिमल के बाद का पॉइंट स्टूडेंट्स. तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? इसमें 200 आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज आपका 2, 3 ये दोनों आपके डिजिट है, यहाँ से आपकी वो डिलीट कर देगा, उसको राउंड ऑफ कर देगा. ठीक है. और राउंड ऑफ करने का आपको मालूम है 5 या ग्रेटर देन 5 होता है तो राउंड ऑफ करते हैं, नेक्स्ट डिजिट आ जाता है, +1 करते हैं. So fourth number question, which of the following protocols is used in real-time internet-based communication? VoIP, SMTP, POP3 or MIME? That is VoIP, Voice over Internet Protocol. ये आपका real-time internet-based communication होता है. Now next question is question number 5. ये भी आपका 1 mark question है. Which of the following is not a date function? Month, year, now and par. POW, it's a par function. तो करेक्ट आंसर क्या है? पार. ये आपका डेट फंक्शन नहीं है. इन सब से आपकी डेट एंड टाइम, जैसे नाउ में इट विल शो यू करंट डेट एंड टाइम, ईयर और मंथ, इसके अंदर भी आपका पार्ट ऑफ डेट निकल के आता है. पार इज अ मैथ फंक्शन. ओके, चलिए लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर B. नाउ इट कंटेन्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस. इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर स्टार्ट होगा. 5 तक हमारे सेक्शन A था. कंसिडर द स्ट्रिंग क्लास 12 CS, राइट कमांड टू डिस्प्ले. अब आपके सामने स्ट्रिंग की वैल्यू दी है क्लास 12 CS. द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग CS इन द स्ट्रिंग क्लास 12 CR. आपको इसमें क्या करना है? इसको आपको कमांड लिखनी है कि आपको पोजीशन शो करे इसमें CS की. क्लास 12 CS एक आपका जो स्ट्रिंग है उसमें से CS की पोजीशन शो करवानी है आपको. तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे स्टूडेंट्स? इन स्ट्रिंग, in str function. Select in string and in rounded bracket in parenthesis you will give the string comma CS जो आपको फाइंड करना है, जिसकी पोजीशन फाइंड करनी है, कॉमा लगा के आपको सेकंड आर्गुमेंट वो देना है, सेमीकोलन. B पार्ट, लास्ट 6 कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग क्लास 12 CS. आपको इस पे लास्ट CX यानी आपको लास्ट के आपको कैरेक्टर्स चाहिए, तो आपको कितने चाहिए? 6 चाहिए. तो आप इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? राइट. सिलेक्ट राइट, then give the string comma जितने भी आपको number of characters show करने हैं. Okay, clear students? Number 7 question, ये आपके 2 marks question है students, 1 mark each यानी. Pranav writes the following commands for a student table having attributes role, name, age and class. आपका एक table है student नाम का, उसके अंदर attributes क्या है? Role, name, age and class.
कमांड उसने आपको दो दी हैं आपको कमांड्स। फर्स्ट कमांड क्या कह रही है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंड सेकंड कमांड इज सिलेक्ट काउंट एज फ्रॉम स्टूडेंट। He gets output 10 for the first command but gets an output 8 for the second command. Explain the reason behind this difference. आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर से मैं देख रही हूँ जब से हम पढ़ा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं स्टूडेंट्स कि आपका बार बार काउंट स्टार और सिंपल काउंट विद एनी एट्रीब्यूट नेम, या आपके दोनों में डिफरेंस आपको पूछ लेते हैं, या आपको विद एग्जांपल या इनका आउटपुट पूछते हैं आपको, तो किसी भी तरह से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है काउंट स्टार और सिंपल काउंट। आंसर इसका क्या होगा, द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस इज दैट द काउंट फंक्शन व्हेन अप्लाइड टू एन एट्रीब्यूट डज नॉट काउंट नल वैल्यूज। जब आप सिंपल आप काउंट कर रहे हैं उसके अंदर आपका क्या है, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। द एज एट्रीब्यूट मस्ट बी कंटेनिंग 2 नल वैल्यूज, हेंस द डिफरेंस। तो इसलिए आपका डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज विद एग्जांपल। स्टूडेंट मैंने अभी एक वीडियो अभी लास्ट जो पब्लिश की थी जस्ट इससे पहले, उसके अंदर मैंने आपको एक्सक्लूसिवली 3 चीजें बताई थी, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय एंड एक और मैंने आपको फंक्शन बताया था। इन तीनों का अच्छा सा उसके अंदर एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपने मिस कर दिया है। तो इसमें देखिए आपको वो क्या कह रहे हैं, और उसमें हैविंग मैंने और साथ में बताया था जो ग्रुप बाय के साथ में यूज होता है। ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप द रोज दैट हैव द सेम वैल्यू, whereas order by statement sorts the result set either in ascending or in descending order. इसमें सॉर्टिंग होती है ऑर्डर बाय के अंदर, और ग्रुप बाय के अंदर एक से जैसे कॉलम से आप एक से आपकी जो वैल्यूज हैं जैसे आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, या एज वाइज आप करना चाह रहे हो उसे ग्रुप, तो ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं। आप डिटेल में स्टूडेंट्स उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, नॉट ओनली जस्ट एक्सप्लेन्ड इट, बस वीडियो में बहुत अच्छे से ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग का यूज करके बताया डिफरेंट एग्जांपल्स या क्वेश्चंस लेके। सो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो आपका ये सेक्शन बी चल रहा था, देन सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नाउ वी कम टू सेक्शन सी। 8 के बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन आएगा, ये देखिए आपका, ये भी आपका भी 2 मार्क क्वेश्चन ही है। देन उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे 10 के बाद आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 9 से स्टार्ट कर रही हूँ, ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन ही है। कंसिडर द बिलो गिवन स्टूडेंट टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलोज। ये जो फॉलोज है आपके क्वेश्चंस, आपके 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर, 1-1 मार्क ईच। आपके सामने एक छोटा सा एक टेबल गिवन है, रोल एंड मार्क्स 1, 2 एंड नल, एंड 20, 30 and 19 marks are given corresponding to each roll number. A part, what will be the output of the select sum of roll plus count roll plus sum marks plus count marks from student? इसमें आपको क्या लेना है, आपको सम ऑफ रोल नंबर्स का सम आपको लेना है, यानी 2 + 1 3 लेना है आपको। काउंट ऑफ रोल नंबर्स कितने हैं, 1, 2 एंड दिस वन। आप ये नल को आप बताइए आप लेंगे या नहीं लेंगे इसके अंदर। देन थर्ड इज सम ऑफ मार्क्स, आपको 20, 30, 19 को आपको एड अप करना है। देन काउंट मार्क्स, आपको मार्क्स को काउंट करना है। पहले तो आप सम ऑफ मार्क्स क्या है आपके 1, 2, 3 1, 2, 3 आप क्या, और यहाँ पे काउंट ऑफ मार्क्स आप करेंगे, काउंट से आपका 1, 2, 3 आ रहा है, एंड सम आपने किया 20 + 30 + 19 फ्रॉम स्टूडेंट, आपको आउटपुट देना है। तो इसमें जैसे मैं आपका स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पर कितना है 20 + 30 50 एंड 60 69, एंड कितने आए 70 71 72, एंड उसके बाद 73 74, ठीक है, और उसके बाद 75 76 एंड 77। इसमें नल को हमने स्टूडेंट्स काउंट नहीं किया है। रोल नंबर हमारे 1 एंड 1 हमारे 2 थे, 2 नंबर ये आ गया। देन 2 + 1 3 प्लस ऐड करेंगे आप, इस तरह से आप सारे मार्क्स को ऐड करेंगे, आपका करेक्ट आंसर विल बी 77। जैसे आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको नल को आपको काउंट नहीं करना है। ओके, नाउ बी पार्ट, राइट कमांड टू अपडेट मार्क्स इक्वल टू 0 वेयर रोल नंबर इज नन। जिसके लिए आपको क्या यूज करना है, अपडेट हमेशा सेट के साथ स्टूडेंट्स अपेयर होता है, हमेशा आप यूज करेंगे तो ये हमेशा पेयर में आता है, अपडेट एंड सेट। अपडेट के बाद यू गिव द टेबल नेम, दैट इज द नेम ऑफ टेबल इज स्टूडेंट। देन सेट के बाद आता है कॉलम नेम या एट्रीब्यूट का नेम। सेट मार्क्स इज इक्वल टू 0 वेयर रोल इज नल। इसमें स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट जनरली क्या मिस्टेक्स करते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू लिख देते हैं, वेयर रोल इज इक्वल टू नल। नो, इज इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा, इसमें रोल इज नल यहाँ पर ये आएगा। क्लियर? नंबर 10, अगेन दिस इज ऑल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बी सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका अगेन 1-1 मार्क के 2 पार्ट्स हैं। गिवन अ डेसिमल नंबर 1905.675, राइट कमांड्स इन SQL टू राउंड इट ऑफ टू द नंबर 2000। आपको इसमें कमांड्स लिखनी है, यानी इसमें आप राउंड फंक्शन किस तरह से यूज करेंगे सिलेक्ट के साथ में, वो बताना है आपको। तो सिलेक्ट राउंड 1905.675 आपको नंबर देना है, कॉमा -3।
क्योंकि आपको यहाँ पर इसको आपको राउंड ऑफ करेंगे, ये तो आपको तीनों ट्रंकेट हो गए, लेकिन आपका 1905 का राउंड ऑफ करके वो 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो कमांड है दैट विल बी सिलेक्ट राउंड 1905.675, आपको नंबर देना है कॉमा -3। सेकेंड पार्ट इज राउंड इट ऑफ टू 1 प्लेस आफ्टर द डेसिमल। आपको बाद में 1 प्लेस तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो आपको कॉमा के बाद 1 देना है। राउंड फंक्शन में जो आपकी वैल्यू है नंबर दीजिए कॉमा 1। Now C section is starting. Now it contains 3 mark questions. Number 11 question. In total आपको मालूम है 16 questions आपके पेपर में. Give suitable examples to explain the role of person and this is the underscore character for pattern matching in SQL. ये 2 कैरेक्टर्स हैं, इनको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टूडेंट्स। ये लाइक कीवर्ड्स के साथ में यूज होता है। दीज आर यूज फॉर सर्चिंग एनी अल्फाबेट, एनी कैरेक्टर। अब इसका आंसर देखिए, person and underscore are used for pattern matching in SQL, while person corresponds to 0 or more characters, underscore corresponds to 1 character. एग्जाम्पल आपको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आपने 4 अंडरस्कोर दिए, इट मीन्स 4 कैरेक्टर्स। अगर आपने परसेंटेज का सिंबल दिया तो इसका मतलब उसमें कैरेक्टर्स आ भी सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नो कैरेक्टर एट ऑल। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके सामने एक कस्टमर टेबल है, इट कंटेन्स 3 कॉलम्स, कस्टमर आईडी, नेम एंड ऑर्डर। अब यहाँ पे मैंने क्वेरी यहाँ पर आपको शो करी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम लाइक। देखिए लाइक कीवर्ड यूज होता है इसके साथ में, और आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या है, आपका परसेंटेज का सिंबल। लाइक %A, परसेंटेज मीन्स A उसमें आना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में उसके कोई भी कैरेक्टर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट विल मैच दोज टपल्स वेयर नेम ऑफ कस्टमर एंड्स विद A। लास्ट में आपका A आ रहा है, लेकिन बिगनिंग की बात कर रहे हैं, या तो कोई भी कैरेक्टर आएगा या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर A। अगर आपका ये आपको बोला है ये पर्टिकुलर इतने फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शो करता है, मींस आपका ये थर्ड पर आपका थर्ड कैरेक्टर शुड बी A, उससे पहले 2 कैरेक्टर्स कोई भी होने कंपल्सरी हैं। It will match those tuples where names of the customer is of the length 3 and the name ends with A. लास्ट में आपका A आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में आपके 2 कैरेक्टर्स आने जरूरी हैं, तो A will be a third, यानी 1 2 3 कैरेक्टर्स का आपका स्ट्रिंग होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ मैं। राइट द कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। आपके 3 मार्क क्वेश्चन है, देखिए 3 पार्ट्स हैं इसके, 1 मार्क फॉर ईच पार्ट। टू रिमूव द टेबल नेम्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम द डेटाबेस। आपको एग्जामिनेशन टेबल को डेटाबेस से रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल एंड उसके बाद टेबल नेम, ड्रॉप टेबल एग्जामिनेशन सेमीकोलन। बी पार्ट, आपको बेटा आपको ध्यान रखना है कि ड्रॉप और डिलीट में कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जाता है। जैसे काउंट फंक्शन आपको बोला इंपॉर्टेंट है कि काउंट स्टार आपको दिया जाता है और सिंपल काउंट विद एनी एट्रीब्यूट नेम, तो उसी तरह से एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, एक लाइक कीवर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है जिसमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया। या ड्रॉप एंड डिलीट में क्या डिफरेंस है, ये आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। बी पार्ट, टू ऐड 1 मोर कॉलम टू द टेबल विद कॉलम नेम इनविजिलेटर, रियर टाइप varchar and size is 20। आपको न्यू कॉलम ऐड करना है विद कॉलम नेम एज इनविजिलेटर। ये एग्जामिनेशन नाम का आपका टेबल है। ऑल्टर टेबल स्टोर, इसके अंदर मैंने यहाँ पर दूसरा टेबल नाम ले लिया है, ऐड कॉलम इनविजिलेटर varchar 20। इसमें आपने क्या यूज किया है, ऑल्टर कमांड यूज किया है, न्यू कॉलम के लिए आपने ऐड कीवर्ड यूज किया है। ऑल्टर को हम मॉडिफाई के साथ में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको एग्जिस्टिंग के अंदर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं उसके स्ट्रक्चर में। ओके, now third C part is the arrange the values of the table according to the ABC column in ascending order in output। अब देखिए इसके अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑर्डर बाय इनविजिलेटर। आपका जो भी कॉलम नेम आप यहाँ पर दे दीजिए, ऑर्डर बाय आपको क्लॉज यूज करना है। आपको बताया स्टूडेंट्स, एक वीडियो और बनाई है वो जरूर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर बताया नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में शो करेगा। ओके, तो इट इज डन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13, write the names of the most suitable wireless communication channels for each of the following situations। A part, communication between 2 offices in 2 different countries। 2 different countries के अंदर आपको अगर communication करना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका satellite communication। Okay, and to transfer the data from one mobile to another, Bluetooth or infrared, whichever is supported by the phone। ये तो आप लोग करते हैं स्टूडेंट्स, आप very often you share your movies, pictures and everything using Bluetooth or infrared, अपने एक फोन से दूसरे फोन में आप ट्रांसफर करते हैं।
Other part is Mr. Chandravardhan is not able to identify the domain in the given URL. Uniform Resource Locator इसकी full form है. Identify and write it for him. http www.cbsenic.in/aboutus.htm. अब इसका डोमेन नेम क्या है? डोमेन इसमें होगा आपका www.cbsc.nic.in. ये वाला पार्ट आपका डोमेन नेम होता है स्टूडेंट्स. ये तो आपका बाद में फाइल का नेम आ गया .html के नाम से, और ये आपका डोमेन नेम है. Now question number 14, write SQL functions which will perform the following operations. Students, functions बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आउटपुट के लिए भी कमांड्स लिखनी भी आ सकती हैं. तो आप अच्छे से आपको करना है एग्रीगेट फंक्शंस, मैथ, टेक्स्ट, सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. फर्स्ट पार्ट इज डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे ऑफ द करंट डेट. अगर आपको डे ऑफ द करंट डेट का आपको डे फाइंड करना है तो उसके लिए क्या आप कमांड लिखेंगे इस ऑपरेशन के लिए? डे नेम आप फंक्शन नेम यूज करेंगे. डेट फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, डेट एंड टाइम फंक्शंस हैं. डे नेम एंड ब्रैकेट में डेट, देन कर डेट. कर डेट इज अ फंक्शन, आपको मालूम है करंट डेट जैसे नाउ फंक्शन होता है, कर डेट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन. सेकेंड पार्ट, टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग पाइथन. आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में अगर कुछ स्पेसेस हैं यहाँ पर तो उनको रिमूव करना है, डिलीट करना है. तो आपको क्या यूज करना है? ltrim फंक्शन. ltrim से लेफ्ट साइड के वो जितने भी ब्लैंक स्पेसेस उसे रिमूव कर देगा या डिलीट कर देगा. एंड ब्रैकेट के अंदर गिव द स्ट्रिंग. थर्ड पार्ट, डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ. फॉर एग्जांपल जनवरी और फरवरी फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, DOB. DOB क्या है आपका? ये आपका कॉलम नेम है, एट्रीब्यूट नेम है. इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ. तो आपका फंक्शन नेम क्या है? मंथ नेम. और कहाँ से? डेट, DOB आपको देना है. जैसे यहाँ पर डे नेम था, यहाँ पे आपका मंथ नेम आपका फंक्शन नेम है. ओके, नाउ आपके जो आ रहा है आपका सेक्शन D आ रहा है स्टूडेंट्स. एंड इसमें जो आपके क्वेश्चन है 15 एंड 16 वो आपका 4 मार्क के क्वेश्चन है, और दोनों के अंदर स्टूडेंट्स चॉइस इज ऑल्सो गिवन टू यू. 15 number, company in mega enterprises has 4 wings of buildings as shown in the figure. ये देखिए आपके सामने, ये आपके सामने W1 wing 1 2 3 and 4 wings है आपके सामने. देन इसमें आपको डिफरेंट जो विंग्स हैं उसके बीच में डिफरेंस इज शोन टू यू. 50 60 25 170 एंड 125 90. आपको ध्यान रखना है 175 सबसे ज्यादा वाला कौन सा है. नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा कौन सी है, आपस में डिफरेंस आपको देखना है, आपको कोई कनेक्शन करना होगा. देन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 150 15 15 20 सबसे ज्यादा कहाँ पर है? W1 के अंदर, विंग 1 में. अब इस पे बेस आपके क्वेश्चंस क्या हैं इस डायग्राम के ऊपर? कंप्यूटर्स इन ईच विंग आर नेटवर्क बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क. द कंपनी हैज नॉट डिसाइडेड टू कनेक्ट द विंग्स ऑल्सो. एक एक विंग के अंदर इंटरनली तो एक विंग में सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, बट विंग टू विंग दे आर नॉट कनेक्टेड. अब कंपनी ने डिसाइड किया कि हम विंग्स को भी कनेक्ट कर दें. तो सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कम्युनिकेशन. आपको इसके लिए सजेस्ट करना है सबसे सुटेबल, सबसे बेस्ट जो आपका लेआउट होना चाहिए. सेकेंड, सजेस्ट अ मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी. देन थर्ड, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स, सजेस्ट अ सुटेबल टेक्नोलॉजी. आपको इंटरनेट आपको एक्सेस करवाना है वहां पर सबके अंदर, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. Then suggest the placement of the following devices with justification if company wants minimize network traffic. रिपीटर और हब स्विच के बारे में आपको बताना है, कौन सा कब यूज करेंगे, नहीं करेंगे, रीजन. अब देखिए मोस्ट सुटेबल लेआउट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंसेस ये रहा आपका. आपने यहाँ से W1 आपने इस तरह से आपके चारों ही कनेक्ट हो गया. और स्टार टोपोलॉजी आपकी यूज होगी स्टूडेंट. एंड ब्रॉडबैंड. अब ये स्टार टोपोलॉजी के ऊपर आप अभी एक क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगी आपको इसी वीडियो के अंदर, स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी का. देन ब्रॉडबैंड यूज करेंगे इसके अंदर. रिमीटर में भी स्किप्ड फॉर द अबव बिकॉज डिस्टेंस इज लेस देन 100 मीटर्स पर आपको रिपीटर नहीं लगाना होता. इफ डिस्टेंस इज मोर देन 100 मीटर्स देन यू हैव टू इंस्टॉल रिपीटर्स. वो क्या करता है, सिग्नल्स को रिपीट दोबारा से रीजनरेट करता है उनका, ताकि उनकी स्ट्रेंथ वीक नहीं हो जाए. ओके और जो आपका हब या स्विच है वो तो आपके इंटरनली एक एक विंग के अंदर लगेगा. ओके क्लियर. अब इसमें एक चॉइस है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 में. राइट वन एडवांटेज ईच ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी यूज्ड इन नेटवर्किंग. ड्रॉ नेटवर्क लेआउट ऑफ बस टोपोलॉजी टू कनेक्ट 6 कंप्यूटर्स. सबसे पहले एडवांटेज क्या है स्टार टोपोलॉजी का. इट इज, तो स्टूडेंट्स आपको स्टार, बस, मैश जो भी आपके कोर्स में सारी टोपोलॉजी आप अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है. इट इज मोस्ट रिलायबल एज देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी नोड विद द सेंट्रल नोड और सर्वर. आपस में वो डिपेंडेंट नहीं है, तो एक सिंपल सर्वर के ऊपर सारे डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं.
Advantage of bus topology, it is that all nodes are connected through a single length of a cable. So very short cable is length is used. अब देखिए आपके सामने यहाँ फिगर देखिए, यहाँ पे 6 कंप्यूटर्स अटैच हैं और कितनी शॉर्ट केबल लगी यहाँ पर. दिस इज कॉल्ड द बैकबोन नोड. और जब नेटवर्किंग के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं, प्रिंटर्स है, जो भी आप अटैच करते हैं डिवाइसेस, दीज आर नोन एज नोड्स. स्टार्टिंग में आपका टर्मिनेटर लगता है, लास्ट में टर्मिनेटर, एंड दिस इज द बस टोपोलॉजी. दिस इज द बैकबोन और 6 नोड्स आर कनेक्टेड इन दिस. क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने आपको चॉइस दी है. कंसिडर द टेबल स्पोर्ट्स एज गिवन बिलो, राइट कमांड्स इन एसक्यूएल फॉर 1 to 4. इसमें आपको कमांड्स लिखनी है. ठीक है. डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेड ए इन आइदर गेम 1 और गेम 2 और बोथ. ठीक है. डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग गेम क्रिकेट. ठीक है, गेम्स के नाम है क्रिकेट. डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सेम गेम फॉर बोथ गेम 1 and game 2. And last is display the names taken by the students whose name starts with A. ये अभी मैंने आपको बताया था लाइक कीवर्ड यूज होगा. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट आपका आंसर जो जा रहा है, जहां पर आपका ग्रेड 1 या ग्रेड 2, जिसमें आपने और लॉजिकल आपने ऑपरेटर यूज किया है. सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर ग्रेड 1 इज इक्वल टू A और ग्रेड 2 इज इक्वल टू A. तो इसमें जनरली क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेड 1 इज इक्वल टू A और इसके साथ ही आपने लिख दिया ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इज इक्वल टू A. इस तरह से नहीं होगा स्टूडेंट्स, आपको अलग अलग से आपको मेंशन करना है. ग्रेड 1 इज इक्वल टू A और ग्रेड 2 इज इक्वल टू A. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इज इक्वल टू A. दैट इज रॉन्ग. सेकेंड इज सिलेक्ट काउंट स्टार. ये भी आपको काउंट फंक्शन मैंने अभी बताया था. फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम 1 इज इक्वल टू क्रिकेट और गेम 2 इज इक्वल टू क्रिकेट. थर्ड है सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम 1 इज इक्वल टू गेम 2. Select game 1, game 2 from sports where name like A person, because आपका A से start हो रहा है और बाद में कितने भी characters आ जाए that hardly matters. अब इसमें choice मैंने आपको दिया students. This is the last question. Modern public school is maintaining fee records of students. The database administrator Aman decided that name of the school, जो database है उसका नाम school होना चाहिए, table का नाम fee, attributes of fee आपके होंगे roll number जो numeric होगा, name, character size of 20 जो varchar में आप लेंगे 20 होगा इसका size, class again varchar होगा आपका, character होगा 20 का, fees numeric आपने लिया है, and quarterly आपका QTR is numeric. Answer any 4 questions from the following. इसमें आपको मैंने 4 ही दिए हैं, आपको चॉइस भी गिवन हो सकती है एग्जाम में. आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी की. अब एट्रीब्यूट्स आपके सामने हैं तो बेस्ट इसके अंदर क्या आएगा आपको बताना है. सेकंड है राइट द डिग्री ऑफ द टेबल. डिग्री आपको बतानी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, नेम, क्लास, फी एंड क्वार्टर. इन फी टेबल आपको डेटा को इंसर्ट करना है, रोज इंसर्ट करनी है, रिकॉर्ड. अमन वांट्स टू रिमूव द टेबल फी फ्रॉम द डेटाबेस. अगर आपको डिलीट करना है आपको फी को, वो कह रहे हैं विच कमांड विल ही यूज. इसके अंदर डिलीट, अभी आपको मैंने ड्रॉप भी बताई थी आपको कमांड, ड्रॉप एंड डिलीट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. डिलीट फ्रॉम फीस, ड्रॉप टेबल फी, ड्रॉप डेटाबेस फी या डिलीट फी फ्रॉम फीस. अब देखिए इसके अंदर इसके आंसर मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ स्टूडेंट्स. इसमें 1 सेकेंड, कभी कभी इसमें कुछ टाइम लग जाता है, आगे पीछे हैंग हो जाता है कभी सिस्टम स्टूडेंट. 1 सेकेंड. देखिए इसमें आपका प्राइमरी की आप रोल नंबर लेंगे ऑफ कोर्स, जो कि आपको मालूम है उसकी क्वालिटीज क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. इट शुड बी यूनिक, इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, आपका रिपीट नहीं होती है. एंड डिग्री ऑफ टेबल विल बी 5. आपके जितने भी कॉलम्स है उसको नंबर को आप काउंट कर लीजिए, वो आपकी डिग्री हो जाती है. एंड कार्डिनलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, उसमें जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं टपल्स हैं. नेक्स्ट इज इंसर्ट इनटू फी. आपको बोला है रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, उसके लिए आप इंसर्ट इनटू यूज करते हैं, उसके साथ में वैल्यूज देते हैं. वैल्यूज में आपकी जो या आपके सिंगल कोट्स में कौन से आपने वैरकर लिए थे, न्यूमेरिक तो विदाउट कोट्स आ जाते हैं, जैसे आपका रोल नंबर है, एंड जो आपके ये वैल्यूज हैं आपकी, ये आप लेंगे इन सिंगल कोट. तो आपके इस तरह से आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा. एंड डिलीट फ्रॉम फी, आपने उसको वहां से डिलीट करना है तो आप डिलीट यूज करेंगे, ना कि ड्रॉप. ड्रॉप तो आपको टेबल डिलीट करने के लिए यूज होना. ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका पेपर एंड हो रहा है. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट. और अगर आप न्यू है इस चैनल के तो प्रीवियस वीडियोस देखिए. मैंने वीडियोस को बहुत अच्छे से प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर ग्रुप वाइज उसको कैटेगराइज किया है,
प्लीज आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर आपको अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की, आपके जरूरत की, रिक्वायरमेंट की जितनी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और भी आपकी कोई डिमांड है, यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू, डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। ओके, टेक